जेल से ले आने वाला भविष्य मसीह की आदि पवित्र नाम में सबको मसीह देता हूँ। अभी मैंने गीत गाया, अगपे प्रेम से हमें भर दो। प्रभु ने ऑलरेडी भर दिया ना, अभी वो प्रेम हमारे अंदर आ गया। सही बात है। अभी वो प्रेम हमारे जीवन में हर जगह में मतलब बहना है। मतलब हम जब तक उसके लिए मौका नहीं देगा तो नहीं बहेगा। इसको मतलब प्रेम ऑलरेडी हमारे अंदर आ गया है, क्योंकि प्रेम का स्रोत हमारे अंदर है। अभी वहां से बहना है। जितना अधिक अपन नंबर बनते जाएगा उतना अधिक ये बढ़ते जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब आज प्रेम का कोई कमी पवित्र लोगों को है ही नहीं, क्योंकि प्रेम का स्रोत हमारे अंदर है ना। प्रेम का स्रोत प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है। हम लोग जो हमारा रोमियो 5:5 में बढ़ता है, प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे दिल में डाल दिया है। प्रभु का प्रेम वो अगप्पे प्रेम हमारे अंदर ही है ना। अभी उसमें भरना है तो हमें उसके अनुसार नंबर बनना है। हर एक बातों में भरपूरी, कई बार मतलब और कुछ रीति में सोचता है, ऐसा नहीं। भरपूरी हमारे समर्पण के ऊपर है। जितना अधिक हम अपने आप को समर्पण करेगा, अपने आप को अधीन कर देगा, उसके अनुसार वो भरपूरी का अनुभव रहेगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज भी सुबेरे हमको कौन जगाया है? प्रभु ने। सच्ची बात है, प्रभु ने जगाया तो प्रभु को सुना। कितने लोगों ने, अभी आप लोगों ने उत्तर तो बराबर सही दिया। ऐसा हम लोग कितना ऐसा हमारा गीत भी गाता है, सही गाता है, पर तो जीवन से मिलता ही नहीं है ना। तो प्रभु ने जगाया, ये बात सच्ची बात है। परंतु कितने लोगों ने प्रभु को सुना? प्रभु ने जगाया तो प्रभु तो जगाने के पीछे एक उद्देश्य था ना, प्रभु को सुनना था। लेकिन हमने सुना क्या है? हमने सुना क्या? जरूर आप लोगों ने सच बोला, और ये वचन में भी लिखा है ना, यशायाह 50 अध्याय का 4 वचन, बहुत अनमोल वचन है। हाँ, देखा, इसका मतलब कभी कभी नहीं, क्या करता? नित्य मुझे जगाता, मेरा कान खोलता है। हाँ, देखा, देखो ये रोज प्रभु करता है। अभी हमारे जीवन में हम लोग प्रभु को सुनना चाहिए। सुना है क्या है? अभी आज बहुत लोगों के जीवन में जैसे आत्मिक उन्नति होना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ोतरी होता? प्रभु को सुनता ही नहीं। प्रभु को सुनाता पर तो प्रभु को नहीं सुनता है। मैं आते भाई लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर रहा था। अगर आप सोचो 1 मिनट में, एक घंटे में 55 घंटा एक व्यक्ति बात किया। 5 मिनट 55 मिनट एक व्यक्ति ने बात किया, और 5 मिनट दूसरा एक फोन संदेश सुन। ऐसे भी सोचो, 55 मिनट एक आदमी एक शहर से बात किया और 5 मिनट दूसरा बात किया। इसमें अभी आप लोग नहीं बोलना, इसमें आदमी कौन है? एक सवाल है। 1 घंटे का बातचीत हुआ, उसमें 55 मिनट एक व्यक्ति बात किया, 5 मिनट दूसरा व्यक्ति बात किया। इसमें आदमी कौन है? और कोई बोलने वाला है? बोलने वाला है? और कोई? एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने जो भी बोला एकदम गलत बोला। नॉर्मल रीति में लोग ऐसे ही समझता है ना। अभी सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति बड़ा है वही ज्यादा बात करेगा, छोटा सुनेगा। सुनने के बाद में जो भी बात बोला, ठीक है मैं वो सब ऐसे ही करूंगा, इतना ही बोलेगा। बात समझा? उस साइड में कौन है? प्रभु है। इस साइड में कौन है? हम लोग हैं।
है। अभी देखो, अभी मतलब हम लोग कोई किसी से बात भी करेगा तो एक सच्चा आत्मिक जन ज्यादा बात करेगा, जो आत्मिक जीवन में कमजोर है वो ज्यादा सुनेगा, सीखेगा। बात समझ में आया? पर तो हमारा उल्टा ही जीवन चलता है, इसलिए उन्नति नहीं होता। तो बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर प्रभु हर रोज हमें जगाता और प्रभु बात करना चाहता है, लेकिन हमको बात सुनने का मतलब आदत तो है नहीं। और हम कभी मौका मिल गया तो प्रभु को सुनाता और अपन निकल जाता। देखा यहाँ पर ये वचन क्या बोला? शिक्षक की नायद प्रभु ने हमारा कान खोला है। हमें प्रभु सिखाना चाहता है। हमें रोज ये काम, मैं आपको बोलता हूं, हर एक पवित्र लोग हमारे जीवन में ऐसे एक पक्का आदर्श डालना चाहिए। मैं इसलिए आपको कई बार बोला, साइलेंट टाइम है ना, हम प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु बोलो मैं आपका दास सुनता हूं। आप ऐसा थोड़ा उधरी इंतजार में बैठो, फिर आप देखना कैसा जीवन का नदी आता है। प्रभु बात करेगा, परंतु अपन अधिकतर क्या है, तो जो भी बात प्रभु को बता करके अपन निकल जाता, क्योंकि अपन पास समय नहीं है ना। अभी प्रयोग यहाँ पर हम देखते हैं कि पापा से कर पढ़ना उसको, मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। देखिए उसका शुरू में जो थके हुओं को प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। देखिए थके हुए लोगों को वचन के द्वारा संभालना जाने, इसका मतलब क्या है कि मतलब ऐसा लोगों को जा करके उनको सामर्थ्य प्रदान करने के लिए प्रभु आपको वचन देगा। वो वचन पा करके हमें आगे बढ़ना हमारे कर्तव्य है। बात समझ में आ रहा है प्रियो? ये बहुत बड़ी बात है। इसराइल के साथ प्रभु इस बात पर हर गया था, शायद मंडली के साथ भी आज ऐसे बातों पर प्रभु को दुख है करके मुझे लगता है। क्योंकि जब यिर्मयाह नबी किताब में, यिर्मयाह नबी किताब उसका 7 अध्याय का 13 वचन पढ़ना, उनका यिर्मयाह 7 अध्याय का 13 वचन। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, मतलब बड़े यत्न से बोलेगा तो तड़के उठकर, अर्ली मॉर्निंग है ना, सुबेरे मैं बातें करते आया तो भी तुमने नहीं सुना। नहीं सुना। देखा, तुमने नहीं सुना। मैं बातें करते आया लेकिन तुमने नहीं सुना। प्रियो, आज भी सुबेरे आप सभी ने ये बात सच कहा, प्रभु ने जगाया, लेकिन सुना क्या? सुना क्या है? देखो, मतलब अपने जीवन में रोज हमें सुनने का आदत चाहिए, प्रभु को सुनने का आदत चाहिए हमारे जीवन में। ये बात को हमें परखना है अपना मसीह जीवन को, है ना। कैसे भी हम कोई बात को, यिर्मयाह उसका 11 अध्याय का 7 वचन भी थोड़ा देखिए, 11 वचन का 7, यिर्मयाह 11 का 7। क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बातें सुनो। देखा, मेरी बातें सुनो, सुनो करके बोलता है, लेकिन सुनने का कान किसको है? प्रियो, आज हमारे जीवन में मैं प्रभु को सुन पा रहे क्या है? प्रभु को मैं सुन पा रहे क्या? प्रभु हमें मतलब बुलाता है, प्रभु अपनी इच्छा हमको प्रकट करके देना चाहता है, प्रभु हमसे कुछ काम करवाना चाहता है ना, लेकिन हमको सुनने का वो एक अनुभव या वो स्वभाव नहीं। हर एक पवित्र लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में रोज सुबेरे हमें प्रभु का वाणी पा करके, उसको सुन करके, उसको समझ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ये नया नियम का मंडली के लिए भी बहुत खास बात है। अपने जीवन में अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रभु को उपस्थिति में बैठना प्रिय है। मेरे जीवन में आप लोगों को सबको मालूम है, मैं सुबह उठ करके प्रभु का वचन पाता हूँ और इसलिए बहुत मतलब आनंद होता है। और एक खास बात है, हर एक पवित्र लोग ऐसा करना चाहिए, और ये यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ अच्छा आदर्श है ना। तो वो आदर्श पर हमें भी आगे चलना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि तो देखो, हमने मतलब पिछले दिन में एक नया सृष्टि हुआ, उसमें मतलब नया जो बात आया, वहां पर सब ईश्वरत्व है, प्रभु है, ये बात को, इसलिए नया यरूशलेम में पूरा प्रभु से भरा हुआ है। नया यरूशलेम में हमारा आनंद काल का वास्ता नहीं, वहां पर पूरा प्रभु और प्रभु का गुण है। तो उसके लिए हमें प्रभु तैयार कर रहे हैं। आज
रोज रोज हमें प्रभु को चेक करके प्रभु को अनुभव लेते हुए आगे बढ़ना है। हम लोग प्रभु को वचन सुनने के समय में वास्तव में क्या कर रहा है, प्रभु को चक रहा है ना? चक्का है कि नहीं? चक्का है। प्रभु के लोगों ने प्रभु को चक करके अनुभव पाया है। मतलब 34 भजन संगीता का 8 वचन क्या बोलता? हाँ हाँ, कैसा देखो? चक्कर देखो, चक्कर देखो, हाँ चक्कर देखो, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब चक्कर देखो बोले का मतलब उसको थोड़ा टेस्ट करके देखो, सिर्फ सुना ऐसे नहीं, चक्कर के देखना। उधार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ अनेक लोग प्रभु को चक्का है, प्रभु को चक्का है। क्योंकि वो बात पत्रोस ने लिखा है, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हाँ, प्रभु का कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रयोग बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हमारे जीवन में हमने प्रभु को चक्का है, प्रभु कितना भला है करके हमने चक्कर जाना है ना? हमारे जीवन में आने वाला हर एक प्रतिकूल परिस्थिति प्रयोग एक बार जानना, प्रभु जाने बिना कोई भी प्रतिकूल हमारे जीवन में आएगा नहीं। और जो भी आता है वो हमें मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए है, मसीह के स्वभाव में, हाँ मसीह के अनुरूप बनने के लिए। अनेक बातों में प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में आने वाला कोई भी प्रकार का बात हमें मसीह की अनुरूप बनाने के लिए प्रभु अपना महिमा हमारे जीवन से करेगा। शायद हमको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हमारे प्रति प्रभु का एक बड़ा योजना है। हमारे प्रभु योजना का परमेश्वर है, योजना के अनुसार प्रभु ने हमको आदेश किया है। तो इसलिए इस छोटा सा जीवन में हमारे जीवन में जो भी बात आएगा सारी बात वो भलाई में बदलेगा। शायद हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा होगा, हमें बहुत दिक्कत लगता होगा। आपको सबको अपने को याद है 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का 7 से 9 तक का वचन। मतलब प्रेरित पौलुस के जीवन में वो बहुत बड़ा काटा था, बहुत असहनीय वेदना था, इसलिए उन्होंने 3 बार प्रार्थना किया। अभी भी प्रभु ने क्या बोला? हाँ देखो देखो है ना, हर एक बातों में प्रभु को उत्तर है। प्रिय, हम लोग गाड़ी चलाता है या ट्रैफिक में जाता है, वहां पर कितना सेकंड रहता है? कितना सेकंड रहता है? 3 सेकंड रहता है। हाँ, इसी प्रकार प्रभु का उत्तर में भी 3 उत्तर रहता है 3 उत्तर रहता है। अभी रेड सिग्नल आ गया तो बिल्कुल हिलने का नहीं, आगे बढ़ने का नहीं, वार्निंग है। ओके, प्रभु ऐसा वार्निंग भी देता है ना। अगर येलो आ गया है तो धीरे से, अभी मानो स्पीड पकड़ करके मानो ये नहीं करना, धीरे से। ग्रीन आ गया तो ओके ओके, ऐसा प्रभु का उत्तर भी है। प्रभु का जो भी उत्तर आएगा, कई बात में रेड सिग्नल है, देखो खतरनाक के आगे मत पढ़ो, वहां पर प्रभु सत्तरी में वार्निंग देगा। कुछ बातों में बोला तुम अभी थोड़ा धीरे चलो, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। और ग्रीन आ गया तो एकदम पूरा छूट, पूरा छूट। अभी बहुत बातों में छूट दिया हुआ प्रभु ने, इसलिए क्योंकि टाइम नहीं कटा गया। अभी प्रभु ने क्या बोला? अभी सबको मतलब कोई दर्द होने की वाला बात नहीं। प्रकाश हुआ कि 22 अध्याय का 11 वचन में क्या बोलता? अन्याय करता है, हाँ, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, हाँ, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, हाँ, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। हाँ, देखा, देखो समय निकट है, समय निकट हो गया, इसलिए अभी छूट दे दिया, छूट दे दिया बोल करके प्रभु के लोग मनमानी करना चाहिए नहीं। प्रिय, हम लोगों को प्रभु ने अपने महिमा के लिए अलग किया है, तो अपन कितना सावधान रहना है ना। एक बात जानना, प्रभु ने हमको आत्मीय के विषय में एकदम संबंध कर दिया है। आत्मीयता की बातों पर हम में से कोई भी गिरी भी नहीं है ना। एफिसियों का पत्र उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखिए, आशीष देगा करके वायदा है क्या? नहीं, दी है, दिया है ना। प्रियो, प्रभु ने हमको क्या क्या आशीष दिया उसके आगे लिखा है ना। मैं आपको कम शब्दों में बताता हूं। देखो, ये सब प्रभु के लोगों ने पाया हुआ बात है। इन सारे आत्मिक आशीष हमें अनुभव करना है तो उसमें विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए।
उसका भी मतलब एक बात मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब यहाँ पर जो भी बात है, पहली बात है उसका 4 वचन पढ़ना, 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। हाँ, देखिए आत्मिक आशीष में सबसे पहले बात क्या है, हमें चुन लिया, हमें चुनौती मिला। देखा प्रियो, प्रभु नहीं चुना तो एक व्यक्ति कितना भी कोशिश करे हैं, वो लोग मतलब ये अनुभव पा लेता नहीं। प्रभु ने चुना, प्रभु निकट लाते बिना कौन निकट आ सकता? नहीं आ सकता। वो चैलेंजिंग बात है प्रियो। प्रभु ने हमें चुना, इतना ही नहीं, उसका 5 वचन, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। देखा, हमें इतना बड़ा आशीष मिला, हमें उसका लेपालक पुत्र बनाया, दत्तक पुत्र। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें, ये कितना बड़ा आशीष है। मसीह में हमें मिला हुआ आशीष का पहले बात है, चुन करके हमको अपना पुत्र बनाया, चुन करके हमें अपना पुत्र बनाया। दूसरा आशीष क्या है, उसका 6 वचन। उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। हाँ, देखिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त हुआ आगे, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंध में दिया। 7 वचन, कि हम उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वाह, देखा ये आशीष मिला हमको। क्या आशीष मिला? हमें उस अनुग्रह के अनुसार छुटकारा और पाप की क्षमा। प्रियो, ये बातों को सही रीति में समझेगा ना, उड़ी मारेगा। ये दुनिया आज कितना इस बात को प्राप्त करने के लिए तड़पता है और अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं मिलता। परंतु ये सब प्रभु ने हमें मुफ्त में सब दिया। ये सब दूसरा अनुग्रह है। अनुग्रह के द्वारा हमें छुटकारा और पाप क्षमा मिला। तीसरा अनुग्रह क्या मिला, उसका 9 वचन, 8-9। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी ही इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बस हमें बता दिया। भले अभिप्राय के अनुसार उस प्रभु का, उस बुलाहट के पीछे प्रभु का भेद हमको बता दिया, है ना। अभी आपको मालूम है, हर एक बहुत लोग जानता है प्रभु का हमारे बुलाने के पीछे क्या भेद है ना। प्रभु ने किसलिए हमको बुला कर आले किया? हाँ, पुत्र के समान। बहुत गहरा बात है ना। मतलब इसके लिए अपने को रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, भली भावती और सिद्ध इच्छा। कैसा? भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव में करते जाना। और वो इच्छा क्या है? रोमियो 8 अध्याय का 29 वचन क्या है वो? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखा, यीशु मसीह की जैसा बनना, यही है प्रियो। अब इससे बढ़कर के क्या अनुग्रह है प्रियो? इससे बढ़कर के क्या बात है? हम सब लोग एक दिन प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनेगा। ये कितना बड़ा अनुग्रह है ना। ये तीसरा अनुग्रह। और चौथी बात क्या है उसका? 13 वचन, मतलब 10 से पढ़ लीजिए। 10 से कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। देखा, ये यीशु मसीह में एकत्रित करेगा। उसका संदेश, उसका शायद 13 वचन में आपका सुसमाचार। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य की वचन सुना। ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है प्रियो, सत्य की वचन सुना। मैं आपको बताता हूँ, ये सत्य की वचन सुन करके जो सच्चा विश्वास पाया, वे लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो। है सत्य के वचन सुनने में आना और उस सच्चाई को विश्वास करना है। ये है 4वां अनुग्रह। और उसका 14 वचन, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति। बस मानो पवित्र आत्मा से हमें चाप डाला। क्या किया? 13 वचन के आखिरी में होगा आपका, है ना। देखिए
पवित्र आत्मा की छाप मिला। ये है मतलब हमें स्वर्ग का सारे अनुग्रह में ये 5 बात है, मतलब वहां पर इतना सुंदर रीति में लिखा है। देखिए ये 5 अनुग्रह। अभी यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इस बात को प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है तो उस वचन सुनना उसको विश्वास में बदलना चाहिए। अभी आपको मालूम है ये विश्वास कई प्रकार का विश्वास है। एक विश्वास को हम क्या बोलेगा, वस्तुनिष्ठ विश्वास। वस्तुनिष्ठ विश्वास को मेरा भाषा आपको समझेगा। वस्तुनिष्ठ विश्वास बोलेगा तो जो हुआ हुआ संभव को वैसा विश्वास करना, जो हुआ हुआ बात को ऐसे विश्वास करना। जैसे अभी बहुत लोग विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है, वो मतलब कालवरी सूली पर मरा है ना, वो एक मतलब बहुत लोग उसको गुरु मानते हैं, नहीं तो कोई भविष्यवक्ता मानता है, एक महान व्यक्ति मानता है। ऐसा रीति में मान करके वो मर गया, सूली पर मर गया, मर करके फिर वो जीवी उड़ा करके लोग बोलता है सच भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसा एक वस्तुनिष्ठ विश्वास, उस विश्वास उस व्यक्ति का जीवन को नहीं बदलता। उस विश्वास से उस व्यक्ति को कुछ भी लाभ नहीं होता। अभी भारत की या दुनिया की बहुत से महान लोगों ने इस बात को इस प्रकार विश्वास किया। उसको क्या बोलने के लिए योग्य है शब्द हिंदी में मैं मतलब थोड़ा मतलब मंगलिश रीति में बोला, मतलब मलयालम मिला करके बोलेगा तो मतलब वस्तुनिष्ठ विश्वास बोलेगा तो मतलब जैसा है वैसा विश्वास किया, परंतु वो विश्वास से उसको लाभ नहीं हुआ। उसको क्या बोल सकते हैं, उसको मतलब एक चरित्र विश्वास है, आंखों देखी विश्वास, आंखों देखी विश्वास, मतलब वो आंखों देखी विश्वास। हाँ, नहीं तो आंखों में नहीं देखा तो सुना हुआ विश्वास, सही है, आंखों देखी विश्वास। ये विश्वास किसी को लाभ नहीं होता है ना। अभी आपको मालूम है मतलब इंडिया में बहुत बड़ा एक स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने खुद गवाही दिया प्रभु यीशु मसीह के जैसा एक पुण्य पुरुष ये दुनिया में जीवित नहीं रहा। यदि उनकी जीवन काल में मैं जिंदा रहता तो मेरा छाती फाड़ करके, छाती से लहू निकाल करके उनकी पवित्र पापों को धोता। वो स्त्री ने मतलब उस तेल से भाव को लगाया तो मैं होता तो मैं अपने छाती फाड़ करके, मतलब वो इतना पवित्र व्यक्ति है, इतना महान व्यक्ति है, उधार नहीं मिला। क्या नहीं मिला? उधार नहीं मिला। महात्मा गांधी ने प्रभु यीशु मसीह की बहुत से सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने बोला कि अहिंसा के बारे में सब हमने यीशु मसीह से सीखा, अच्छी बात है, परंतु उनको उधार मिला? नहीं मिला, उधार नहीं मिला। उसका मतलब उस विश्वास को बोलता है वस्तु क्या बोलता है, आंखों देखी विश्वास, आंखों देखी विश्वास। परंतु जो सच में फायदामंद विश्वास उसको बोलता है आत्मिक विश्वास। क्या बोलता है? आत्मिक विश्वास। उसको मतलब आत्मिक विश्वास, आत्मनिष्ठा विश्वास, आत्मा का लाभ मिलने वाला विश्वास। उसको क्या हिंदी में क्या बोलूं, मेरे को कई शब्द नहीं मिलता, इसलिए मैं अपना मलयालम में है मतलब आत्मा को लाभ मिलने वाला विश्वास, उसको क्या बोलूं हिंदी में कोई शब्द है? मतलब इसका मतलब क्या है कि वो विश्वास क्या है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में मुझ पापी के लिए आया, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया, तो मैंने वो विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के मतलब जन्म होकर के जीवन बिता करके मेरे पापों को लेकर के कालवरी सूली पर मर करके वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा और वो स्वर्ग में चला गया। आज भी मेरे लिए विनती करता है, वो मेरे लिए वापस आने वाला है। ये जो विश्वास, ये विश्वास है आत्मा का लाभ का विश्वास। उसको हिंदी में क्या बोलेगा, आत्मविश्वास, ऐसा बोलना नहीं, ठीक नहीं। उसको कुछ मलयालम में क्लियर है शब्द, मतलब आत्मनिष्ठा विश्वास, आत्मनिष्ठा विश्वास बोलते हैं उसको मलयालम में। और तो हिंदी में क्या बोलेगा मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। तो मतलब इसमें हमें लाभ है। इस प्रकार का विश्वास एक व्यक्ति को लाभ लाएगा।
ये वचन सुनने वाले लोगों में आत्मनिष्ठा विश्वास में बदलने ना बदलने के कारण लोग वचन सुनता है, उनको फायदा नहीं अभी आप लोग कैसे भी समझो, पर तो इससे हमें लाभ है। दूसरा जो विश्वास है वो विश्वास में किसी को लाभ नहीं, वो विश्वास के द्वारा कोई अपने नाम को बढ़ाई पर मार सकता है, पर उसको लाभ नहीं। और ये जो विश्वास है, ये विश्वास है हर एक इंडिविजुअल को लाभ है। जो इस प्रकार मेरे लिए प्रभु आया, मेरे लिए मरा, मेरा पापों को प्रभु ने उड़ाया, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उड़ा, मेरे लिए स्वर्ग गया और मेरे लिए आएगा, ये जो विश्वास उनको उनका आत्मा का या उनका प्राण का या उनका पूर्ण रूप में छुटकारा का कारण मिलेगा, ऐसा विश्वास है। वो विश्वास को आप कोई भी नाम दे दो, हिंदी में मुझे भी नहीं मालूम। ओके, और तीसरा एक विश्वास है, विश्वास का परिवर्तन बढ़ करके वो विश्वास एकदम फेथफुल विश्वास में बढ़ जाते हैं। फेथफुल विश्वास बोलेगा तो मतलब वो व्यक्ति एकदम विश्वास योग्य बन जाता, विश्वास योग्य बन जाता। मतलब दानियल फेथफुल था, दानियल विश्वास योग्य था। ऐसा ये विश्वास का परिवर्तित होकर के ऊंचा लेवल है, मतलब फेथफुल विश्वास। विश्वास में फेथफुल विश्वास, उसको क्या बोलेगा हिंदी में? मतलब उस विश्वास आपको आएगा तो अभी मतलब विश्वास योग्यता, विश्वास विश्वास योग्यता मतलब विश्वास बढ़ करके विश्वास योग्यता में बदलता है। अभी बोलने का मतलब क्या है कि जैसे अभी पॉलीकार्प को मतलब नीरो ने पकड़ा, पॉलीकार्प को पकड़ करके ले जाने वाले सिपाहियों ने कहा, पॉलीकार्प अब इतना बूढ़ा हो गया, 86 साल उम्र है, अब इतना उम्र हो गया, एक बार आप मतलब नीरो प्रभु है करके बोल दो, आपको छोड़ देंगे, हम उनको जाकर के समझाएंगे। उनको पकड़ने के लिए आए हुए लोगों को तरस आया, लेकिन उन्होंने बोला इस 86 साल प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अच्छा था, मैं उसको कैसे त्यागूं, मैं उसको छोड़ करके दूसरा किसी को प्रभु क्यों मानूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो विश्वास योग्य दास था, प्रभु के लिए मरने के लिए वो विश्वास योग्य रहा। नहीं समझा? वही बात है, दानियल विश्वास योग्य रहा, शद्रक मेशक अबेदनगो विश्वास योग्य रहा। मृत्यु सामने आया तो मृत्यु के सामने दंडवत नहीं किया, वो फेथ विश्वास योग्यता, वो मतलब फेथ का परिपूर्णता में पहुंच गया। ये जो विश्वास योग्यता जो शब्द जो है वो फेथ का एकदम ऊंचा लेवल है। फेथ का परिवर्तन होकर के फेथ का ऊंचे लेवल में आने वाला, अभी जैसे बोलते ना बड़ा विश्वास, वो बड़ा विश्वास के भी ऊपर का बात है, फेथफुल विश्वास। इस अवस्था में पहुंच जाना, जैसे अभी स्तेफानोस चारों तरफ से लोग दांत पीस रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन स्तेफानोस विश्वास योग्य रहा। वो विश्वास योग्य के मतलब पत्रवाद खाया है ना, वो विश्वास। ये हमारा आत्मीय जीवन में हमें इस प्रकार का ग्रोथ होना चाहिए दिन प्रतिदिन हमारा। इसलिए कई प्रकार का संकट, संघर्ष, प्रतिकूल, विरोध सब आता है, ताकि हम इस फेथफुल विश्वास में, इस ऊंचे लेवल का विश्वास में बढ़ पाए। ऐसा प्रतिकूल नहीं आएगा तो हम बढ़ नहीं सकता। ये सारे प्रकार का परेशान प्रतिकूल प्रभु हमें हमारे लिए अनुमति देता है। आपको समझ में आया करके मैं आशा करता हूं। तो उस प्रकार का विश्वास हमको ये बात का निर्णय में आता है, ऐसा मतलब गलातियों 2 अध्याय के 20 वचन, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अभी मैं नहीं जीवित रहा। नहीं समझा? यीशु मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब क्या है? वो है विश्वास योग्य जीवन, वो है फेथफुल विश्वास, मतलब बहुत ऊंचा लेवल का विश्वास। वही बात फिलिपियों 1 अध्याय के 21, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ, जीना मसीह मरना लाभ, है ना? वो है मतलब उस अवस्था में हम पहुंच जाना, उस लेवल में पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। आज हमारा विश्वास में हमारा ग्रोथ, अभी विश्वास त्याग का टाइम है, परंतु प्रभु हमें इन बातों को क्यों समझा रहा है? ताकि हम विश्वास में कहीं डगमगाए ना जाए, हम विश्वास में मजबूत हो जाए। प्रियो, एक एक दिन जैसे अभी आप आकर के प्रभु का वचन प्रभु की उपस्थिति में जब सुनेगा, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। एक विरोधी कहीं ना कहीं रुकावट डालेगा, लेकिन हमें उसके प्रति एक बड़ा जलन मन चाहिए, एक बड़ा जलन मन चाहिए।
वो ऐसा है तो प्रभु बहुत बड़ा कार्य करेगा। और हमने देखा नया सृष्टि में प्रभु ने एक नया हृदय दिया। वो नया हृदय की अवस्था क्या है ना, मतलब प्रभु को आपको मालूम है ऐसा हृदय में रहेगा तभी 73 भजन संगीता का पहला वचन। बहुत बहुत गहरी बात है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ देखा, मतलब किसके लिए प्रभु भला है? अभी प्रभु ने शुद्ध मन दिया ना हमें, हमारे में एक शुद्ध मन उत्पन्न किया ना, हमने शुरू में देखा। वो बात आपको याद है, वापस उधर जाने की जरूरत नहीं। 36 अध्याय का 26-27 वचन। तो बात प्रियो, प्रभु ने हमें शुद्ध मन दिया। हमारा मन शुद्ध नहीं था, परंतु प्रभु ने हमें नया जन्म के द्वारा शुद्ध मन उत्पन्न किया। वो शुद्ध मन वाला लोगों को, वो शुद्ध मन में दूसरा कुछ बात नहीं आना है तो हमारा मन प्रभु के ओर केंद्रित होना चाहिए। हमारा मन में कहीं बहकना नहीं चाहिए। हमारा मन की उमंग क्या होना चाहिए, ये बड़ी बात है ना। मतलब क्या है कि हमारा अंदर का इच्छा क्या होना चाहिए। एक सच्चा विजयी जीवन बिताने वाले व्यक्ति का इच्छा है ना। दूसरा कोरिन्थी उसके 5 अध्याय का 9 वचन। इस कारण हमारे मन की उमंग हाँ देखा, हमारा मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे। देखो ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में हमारा उमंग, हमारा इच्छा, हमारा मतलब अभिलाषा, हमारा आग्रह, मतलब वही इच्छा मतलब क्या होना चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करते रहे, है ना। आज वास्तव में हमारे दिल से हम चाहता है, कितने लोग चाहता है ना, कितने लोग दिल से चाहते हैं कि मतलब कहीं भी हो, मतलब जीते या मर भी गया लेकिन मैं प्रभु का महिमा करते रहूंगा, है ना। ये होना चाहिए, ये हमारा दिल के अंदर का एक बहुत बड़ा। अभी भी प्रभु में आने के बाद बहुत लोग मतलब ऐसे ऐसे विषयों में इतना गए नहीं, लेकिन होना चाहिए प्रिय। ये एक ही जिंदगी है, एक ही मौका है। इस समय में अगर हम लोग ये बात को अगर सही रीति में नहीं जानेगा ना, मृत्यु के बिस्तरे में वो लोग बहुत पछताएगा, बहुत रोएगा, है। ऐसा रोना ना पड़े, बहुत आनंद के साथ और उधर भी आदर के साथ हमें स्वागत मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे दिल में आज ये दौड़ के पीछे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं हमेशा आपको पढ़ने वाला एक मन कहीं भी कलंकित ना होने के लिए हमारा मन की उमंग ऐसे होना चाहिए। 73:25 स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ जोर से पढ़ना चाहिए, इसमें भी सुनना है। ओके, तो अभी बात क्या है कि नहीं तो पढ़ने वाला, स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है, पृथ्वी में भी मैं तुझको छोड़कर कुछ नहीं चाहता। तो इसका मतलब क्या है ना, उसका मन में और कुछ भी बातों का जगह नहीं, देखा जगह नहीं, मतलब उनका हर मतलब अवस्था में उनका दिल की उमंग मतलब प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु के लिए मैं कुछ भी हो जाऊं। इसलिए हम हर बात में, ऐसा व्यक्ति हर बात में, छोटी छोटी बातों में भी, मतलब छोटी बात करके कोई बात नहीं, सब मतलब बड़ी बात ही है, लेकिन जो मानसिक रीति में मनुष्य का दृष्टि में छोटा लगने वाला बोलेगा तो जैसा पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 31 वचन में बोलता है, खाए या पिए जो कुछ भी करे वो उसका लक्ष्य क्या है, प्रभु का महिमा। देखा, खाए या पिए, हम उस बात को छोटा करके देखेगा तो भी उस बात में भी प्रभु के लोगों का लक्ष्य क्या रहेगा, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। उससे थोड़ा और समझने वाली एक बात है, कोलोसियों के पत्री उसका 3 अध्याय का 17 वचन, कोलोसियों 3 का 17। हाँ जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखा, बोलने का अर्थ क्या है, जो कुछ भी तुम करो हमारे जीवन में, जो कुछ भी करे ये सब प्रभु का महिमा के लिए करना, प्रभु का महिमा। जीवन में हर बात में प्रभु का महिमा होते रहना चाहिए प्रिय, है ना। अभी हमारे प्रभु के लोगों के प्रति हमारे लिए ये दुनिया का कोई भी बातों में हमारा प्रशंसा नहीं, हमारा प्रशंसा कहाँ पर है, हमारा प्रशंसा सूली में, हमारा प्रशंसा कहाँ है। हाँ, ये वजन वगैरह आपको मालूम है, फिर भी आपको क्यों बढ़ाता हूँ, तो इसके अलावा कहीं भी बात पर
दुनिया का कोई भी बात पर जाएगा तो प्रभु का दिल को दुख है ना। गलातियों 6 अध्याय का 14 वचन। ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया का वो कोई भी बात में हम घमंड की बात ना करना भैया, घमंड की बात नहीं करना, क्योंकि हमें इस प्रकार लायक के बनाने के लिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा। वो सूली है हमारा सारे प्रशंसा का आधार। चाहे तो उसके साथ और एक बात है, रोमियो के पत्री 5 अध्याय उसका 3-4 वचन, मतलब घमंड करने वाली बात है। मतलब यीशु मसीह में होकर के कष्ट सहने में, उसमें हम घमंड कर सकते हैं। जितना अधिक कष्ट सहता है, कष्ट में होकर गुजरता है, वो हमारे लिए घमंड है, घमंड करने वाला बात है। कितने लोग ऐसे बातों पर घमंड करेंगे? प्रियो, ये सच्चा स्वर्गीय दर्शन है। आपको ऐसा प्रभु के लिए कष्ट उठाना है तो उतना सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया है। सबको नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। अभी प्रेरित पौलुस को जितना कष्ट उठाने का मतलब मौका दिया, ऐसा बाकी लोगों को नहीं देगा। ऐसा पुराने वक्त ईयोब के जीवन में आया हुआ कष्ट आज का किसी के जीवन में नहीं आने देगा। आएगा तो फिर कहीं देखने से मिलेगा नहीं है ना। प्रेज़ लॉर्ड, ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा है। तो ये बात है, अपने जीवन में हम कष्ट में भी घमंड करता है, क्योंकि ये सब किस लिए है करके हमको मालूम। हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए वो वचन थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, देखा, क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, ये जानता है हम लोग। कौन जानता? प्रभु के लोग। हम प्रभु के लोग ही जानता है। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का कष्ट हमारे प्रभु के अनुमति बिना नहीं आएगा। तो ये आएगा तो ये हमारे लाभ के लिए, हमारा भीतरी मनुष्य बलवान होने के लिए, हमारा भीतरी मनुष्यत्व में ये जो आत्मिक लड़ाई के लिए हमें तैयार करने के लिए सब बातें, इसलिए हम घमंड करता है। देखा, क्योंकि हम सबको मालूम है हमारे में 2 मनुष्य है ना। हमारा एफिसियों 3 का 16 और दूसरा कोरिन्थी 4 का 16 है ना। ये दोनों वचन में क्या लिखा? हमारा बाहर का मनुष्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता है, परंतु अंदर का मनुष्य बलवंत होता है, बलवंत होता है। प्रियो, हमारा अंदर का मनुष्य कहाँ तक बलवंत होता है? हमारे जीवन में हम अंदर का मनुष्य में बल पाना है तो हमारा बाहर का मनुष्य तोड़ा जाना है। जितना अधिक उस टूटने का अनुभव में बढ़ते जाएगा, उतना अधिक अंदर का मनुष्य में बल पाते जाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस के बारे में प्रेरितों 9 अध्याय का 22 वचन में लिखा है कि दिन प्रतिदिन वो सामर्थ्य पाता गया, दिन प्रतिदिन वो सामर्थ्य पाता गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग अपने आप को वक्त दिखाना कोशिश करता है। आज रियली क्या होता है ना, छोटी छोटी बातों में जल्दी लोग मतलब गिर जाता है, क्योंकि उनको वो जो मतलब अपने आप को समझता है उस रीति में उनके पास आत्मिक सामर्थ्य नहीं। आप देखो कितनी जल्दी आदमी लोग कटी करता है, नफरत करता है, कड़वाहट करता है ना, ऐसा करता है। प्रियो, इसका मानो क्या कि वो कितना दुर्बल है, वो बात है दुर्बल दिशा में। कई लोग कई बार क्या बोलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगा भाई, हमको ऐसे नहीं सुनने। देखा, मतलब क्या बात नहीं समझने की यत्न कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो बात नहीं मान रहा है, परंतु अपना कमजोरियों को मानव कैसे भी देख करके अपने आप को आत्मिक दिखाना चाहता। ये अंत समय के चिन्ह है। दूसरा तिमोथी 3 का 5 कि भक्ति को वेश धारण करेगा। ये आखिरी समय के पूरी बात हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है ना। इस अंत समय में वेश भक्त रहेगा, बाइबल साथ में रहेगा, अपने आप को भक्ति करके दिखाने की कोशिश करेगा, परंतु प्रियो ऐसा भक्त प्रभु का दृष्टि में योग्य नहीं है ना। एक मतलब वेश भक्त, दूसरा अपना ओटों का भक्त। ओटों की भक्ति भी बहुत लोगों के बाप रे, कई लोगों के साथ बात करने के टाइम पर हमको लगता है कि अरे हमारे मतलब इनके सामने हम कुछ भी नहीं, मतलब इतना बटनबाजी। ये बात अंत समय एक चिन्ह है। निजी वचन में ऐसे लिखा, निजी वचन 26 अध्याय है उसका 24 से 27, 24 से 27। हाँ। से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता
देखा अपनी भीतर में छल दिखता है। प्रयोग ये बहुत डेंजर बात है, भीतर में छल है। और आगे सिस्टर पढ़िए। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच में प्रकट हो जाएगी। देखो प्रियो, ये बात सच है ना। कितने लोग इस प्रकार का मतलब सिर्फ फोटो की भक्ति करते हुए चल करके आखिर में कुछ समय के बाद में वो प्रकट होता है कि उनको प्रभु का भक्ति में नहीं था, सब झूठी नाटक था। कितने लोग हमारे बीच में ऐसे हम अनुभव में चल रहे हैं प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, हर एक समय में हमें अपना दिल को परखना है। क्योंकि क्या है ना, कई बात होता है ना, वो सब दिल में होता है। और प्रभु की भक्ति मतलब अगर हम सच्चा दिल से नहीं तो भक्ति नहीं। प्रभु हमेशा चाहने वाला बात मतलब भजन संहिता 51 के 6 प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता। अभी हम प्रभु की उपस्थिति में जब आया उस समय में अगर आप सोचो, अगर आपको मतलब किसी भाई बहन के प्रति थोड़ा भी नफरत कड़वाहट है तो आपको मालूम है एक डेंजर बीमारी है, सादा बीमारी नहीं। और ये बात होना बहुत आसानी भी है। किसी के साथ कुछ नफरत कड़वाहट अपने दिल में है तो प्रभु के भजन में 3 प्रकार का महाअपराधी हो, है ना। ये जो नफरत या कड़वाहट अपने भाई बहन के प्रति जो भी दिल में रखता, 3 प्रकार का भयंकर दोषी है। अभी आपको वो आप इसको थोड़ा इसलिए है ना थोड़ा अच्छा परखना, क्योंकि ये सब बात हमें प्रभु ने इतना अच्छा दिल देने के बाद में हमारे दिल में ऐसे कोई बात को प्रवेश होने देना। पहली बात में एक बात आपको बताता हूं, हम लोग हर एक लोग जो भी हमारे साथ जो व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करेगा, हमारे कर्तव्य क्या है, उन्हें तुरंत क्षमा करना। क्षमा करने पर भी हमें उनके प्रति हमारे अंदर दुख रहेगा, वेदना रहेगा, हम भूलेगा नहीं, वो पाप नहीं। क्षमा देना, नहीं क्षमा किया तो पाप है, और जो क्षमा देने के बावजूद भी वो बात अगर भूल नहीं गया बोल करके पाप नहीं। थोड़ा समझना, अच्छी तरह समझना, भूल नहीं सकता। अभी आप मुझे बताओ, कोई भी आपको कुछ दुख दिया, आपने दिल से क्षमा किया, क्या आप भूल गया? कोई नहीं भूल सकता। और कोई बोलता है कि मैं भूल गया, वो कच्चा झूठ, संभव नहीं, मनुष्य से संभव नहीं, क्योंकि वो पाप नहीं। प्रभु ने क्षमा देने के लिए बोला, भूलने के लिए नहीं बोला। भूलने के लिए बोला होता तो हम बच गया, समझिए। जो क्षमा नहीं करता वो उसको क्षमा नहीं मिलेगा, पर जो वहां पर भूलने के लिए नहीं बोला, मालूम है ना वचन, मालूम है आपको, मत्ती 6 का 14-15 और 18 का मतलब 21 से 35 तक वचन। वहां पर आप सारे, मैं आपको बोलता हूँ ये बातों को पढ़ने के टाइम बहुत आनंद होता है, क्योंकि अगर प्रभु ने बोला होता, अगर नहीं भूल जाता तो हम लोग बुरी तरह से बच जाते। कोई नहीं बच पाता पवित्र लोगों में, क्योंकि ये संभव नहीं करके प्रभु को मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हर एक बातों में सही रीति में जानना। अभी विषय क्या है कि हम लोग मतलब कोई भी कारण से हम लोग कई लोगों को अपन उनके साथ मेल नहीं कर सकता। अभी पिछले दिन में हमने पढ़ा ना, जितना तक हो सके तो शांति से रहे, पर जो वो अभी वो बात असंभव है, इसलिए वो एक ही प्रयोग है, हो सके तो वो भी बाइबल में एक ही वजह है। ऐसा बोलने का अर्थ क्या है कि ये सब हमारा आत्मीय जीवन में ठोकर ना खाने के लिए प्रभु ने देखा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नफरत कड़वाहट रखना पावे वो भयंकर अवस्था है। क्यों ऐसे नफरत हो नहीं देता, हमारे दिल में ऐसा नहीं होना। कोई भी बात है हम उस बात को क्षमा करना, जो भी बात है मतलब उसको क्षमा कर नहीं दिया, वचन में 3 प्रकार का बहुत भयंकर अपराधी बताया। मैं आपको जल्दी बताता हूँ। पहला योग ना, दूसरा अध्याय का 9 वचन। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ चल रहा है ना? ओके। हाँ, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। देखा वो व्यक्ति अभी तक ज्योति में नहीं आया है। हमें किसी के प्रति बैर रखने के लिए प्रभु का वचन अनुमति
नहीं देता। ओके, आपको समझ में आया? मैं इतनी ज्यादा देर रुक नहीं सकता। दूसरा उसका 3 का 15 कोई सब पहले होना में कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हाँ बाप रे देखा, ये बहुत डेंजर अवस्था है हत्यारा, खूनी हो खूनी। ठीक है, भयंकर पाप है प्रियो, भयंकर दोष है तो भय नहीं रखना। अच्छा, तीसरा पाप क्या मालूम है? उसका 4 का 20 उसका शुरुआत। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। झूठा है। देखा, इसका मतलब क्या है? एक अंधेरे में रहता, दूसरा हत्या और झूठा। देखा, ये एक तो बहुत बुरी हालत है उसका। इसका मतलब क्या है कि हम लोग मंडलीय जीवन में किसी कारण में आपको बताना चाहता हूँ, कई बातों से मतलब हम लोगों से, हमको दुख देने वालों से हमें नफरत कड़वाहट दिल में आएगा तो भी उनको पूर्ण रूप में क्षमा करना है ना। बहुत बड़ी बात है क्षमा देना। हमारे दिल में ऐसे लोगों के प्रति कुछ नफरत कड़वाहट रखे नहीं देना है ना। देखो, ये बात प्रभु के जन्म से ही संभव है। आम का पेड़ में कभी अमरूद नहीं बनेगा, प्रभु में है तो ये संभव है। प्रभु में होते बिना ये मुश्किल है, ये संभव नहीं। इसलिए आत्मीय जीवन में हमको रोज रोज हमें नया बनते जाना, रोज रोज हमें नया बनते जाना। बहुत बातें हैं, मैं कम शब्द में बताऊंगा। आत्मिकता में क्रूस को महत्व ना देते हुए या यीशु मसीह पर नेव ना डालते हुए, हमने शुरुआत में बोला था कि अगर कोई वरदानों के ऊपर या हमारा ऐसा कुछ अपने सामर्थ के ऊपर घमंड करता है या उसका ज्यादा प्रशंसा करता है, वो एक कपट भक्त है। नीति वचन का किताब उसका 25 अध्याय का 14 वचन। यहां पर हमें क्रूस को उड़ाना चाहिए। वहां पर अगर हम वरदानों को या और कोई बात को मतलब ज्यादा गौर दे करके उसके बारे में मतलब प्रचार करता है, वो कपट भक्तों का एक लक्षण है अपने जिंदगी। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। देखो, वहां पर का तो किसी शब्द में ठीक से नहीं आया होगा। वरदानों के प्रति प्रशंसा करने वाला मतलब बराबर मतलब वहां पर किसी प्रकार का और कोई वरदान, मतलब मुझे इस आत्मिक वरदान है ऐसे बोल करके जो घमंड करने वाला, जो सूली को जो ऊंचा नहीं करता, वो व्यर्थ या कपट भक्तों का एक चिन्ह है। ओके, तो यहाँ पर मतलब विषय क्या है प्रियो? हमारे जीवन में मतलब हमारे में आत्मिक फल हमारे में ज्यादा उत्पन्न होने के लिए प्रभु प्रतिकूल और कष्ट का अनुमति देता है। हमारे जीवन में जब तक आत्मिक फल होना है तो हमारे जीवन में प्रतिकूल और कष्ट आएगा। लेकिन हम लोग क्या है, प्रतिकूल और कष्ट को देख करके बचना चाहता है, फिर हमारे में कभी भी आत्मिक फल आएगा ही नहीं, प्रभु चाहने वाला फल आएगा नहीं, है ना। वचन में इन सारे बातों में बहुत अच्छा बात बताया है। 119 का 67 और 71 ये 2 वचन पढ़ना। लॉर्ड जीसस, उसके पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। देखा, अभी मैं तेरे वचन को मानता हूँ। प्रियो, मतलब प्रभु वो दुखी क्यों हुआ? कष्ट आया, समस्या आया। उसका 71 भी मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भलाई हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु की विधियों को सीखने के लिए, आत्मिक बातों में उन्नति पाने के लिए हमें प्रभु कई प्रकार का कष्टों में भेजता है। बहुत लोग इस समय में थोड़ा मानव ठोकर खाता है, अपनी बुद्धि के सहारे लेकर के वो सोचने लगता है ना। देखिए, हमारे आत्मीय जीवन में प्रभु के अनुरूप बनते जाने के लिए हमें प्रभु के संगति में रहना बहुत जरूरी बात है। आत्मा में एक बनते जाना, जो पहला कुरिन्दी 6 अध्याय का 17 वचन एक सोनादार वचन है। जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के संगति में रहना भी। आज हम प्रभु की संगति के लिए कितना समय लेता है? कितना समय हम प्रभु की संगति के लिए इस्तेमाल करता है? अपने जीवन में परखो। प्रभु की संगति, प्रभु इसका मतलब क्या है कि हम अपनी मन आत्मा में लगा नहीं पा रहा,
प्रभु अभी काम रहे हमारे आत्मा में है, लेकिन हम आत्मा की ओर हमारा मन नहीं लगा पा रहा। कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन में हम आत्मिक जीवन में शक्ति या सामर्थ्य पा करके बढ़ नहीं पाएगा। अरे पवित्र लोग ये बात को समझना है ना, हमारा मन हमेशा प्रभु की ओर है। देखिए, जब तक हम ये शरीर की उधार नहीं पाता, तब आत्मा का व्यवस्था और एक शारीरिक व्यवस्था हमारे में काम करता है। इसमें मैं किसकी अधीन है, ये बात को जानना है ना। बहुत बहुत सुंदर बात है। जब मतलब गलातियों में पत्री उसकी 5 अध्याय उसके 16-17 वचन, गलातियों, हाँ हाँ तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। देखिए, इसका मानो ये चुनौती किसका है, ये हमारा है। अरे रोज हमारे जीवन में ये चुनौती आता है, मैं आत्मा के अनुसार चलूं या शरीर के अनुसार चलूं, मैं आत्मा की इच्छा को निभाऊं या शरीर की इच्छा को निभाऊं। प्रभु में आने के बाद में प्रियो, हम लोग नया जन्म पाया तो हम लोग आत्मिक जन्म लेकर के, रोमियो 8 अध्याय के 9 वचन, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। देखिए, अभी हम शारीरिक दशा में या शरीर की इच्छा में चलने वाला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब हमारा उद्धार नहीं हुआ, आत्मा नहीं पाया, आत्मा जलाया नहीं गया, उस समय की अवस्था अलग है। और तो अभी ऐसे नहीं, आज हमको बिल्कुल आत्मा आकर के हमें सामर्थ्य दे चुका है। उसका 8 अध्याय के 4 वचन, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। मानो हम आत्मा के अनुसार चलेगा तभी प्रभु के दिल में हम आनंद का विषय आधार बनेगा। अभी उसका 6 वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखा, शरीर पर मन लगाना भी मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कितना सुंदर बात है। आज हम काम तक कितना समय हम आत्मा में मन लगाता है, आत्मिक बातों पर मन लगाता है। कई बार कई लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर तक उनका मन प्रभु के वजन की ओर नहीं, प्रभु के वजन की ओर नहीं, प्रभु की ओर नहीं। प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मुझको तोल रहा है, प्रभु मुझे परखता है, ये बात का गौरव नहीं। यहां पर बैठ करके सुनने के टाइम पर भी हम एक काम कर रहा है, बोने का। आपको मालूम, जब गलातियों 6 अध्याय का 8 वचन, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हम किस रीति में बोया जा रहा है, हमारे आत्मीय जीवन का दशा कहां पर है। मैं इन सारी बातों को आत्मा की अगुवाई में कर रहा है या मुझको अच्छा लगता है उसके अनुसार चल रहा है। अधिकतर लोग, मैं बोला ना, प्रभु जगाता है उस समय में भी सुनता नहीं, फिर जो भी कर रहा है अपनी इच्छा में, अपने को जो अच्छा लगा वही कर रहा है। पर तो वो जीवन एक सच्चा आत्मिक संतुष्टि हमें नहीं देगा। हमें प्रभु को सुनना चाहिए। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, बार बार पिता को सुनते रहता था। वो प्रार्थना में अधिक विदाते थे, पिता को सुन करके पिता उनके द्वारा बात करते थे। ये बहुत जरूरी बात है। आज वही बात प्रेरित पौलुस के जीवन में था, प्रेरितों का जीवन में था, लोगों का जीवन में था। आज हमारा भी जीवन में ऐसे ही होना, ये प्रभु की इच्छा है ना। जब पहला पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन, इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रेज लॉर्ड। देखो, बहुत बड़ी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है ना। प्रभु का जो भी कार्य हुआ वो हमेशा, आपको मालूम है, जब
योरदान में बपतिस्मा लेने के बाद में तब से वो आत्मा की अगुवाई में चलते रहा, जीवन भर ऐसे ही था। अभी नया जन्म पाया हुआ लोगों का आत्मीय जीवन शुरू हो गया तो हमें भी आत्मा में आरंभ करके आत्मा में ही समाप्त करना न। कई लोग आत्मा में आरंभ किया और शरीर में समाप्त कर देगा। ये एक हमारा आशीष की बात नहीं है। हम लोग मतलब प्रेषित पौलुस सही से पूछता है ना, गलातियों का पत्री 5:3 में, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। हाँ देखा, हाँ बहुत बड़ी बात है ना, एक बड़ा सवाल है। इवन आज भी आप देखो ना, आज बहुत बातें जब प्रभु का वचन जब सिखाया जाता है, कई लोगों को वो बात को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी आत्मिक उन्नति ना होने के कारण वो लोग मतलब उस बात को उनको समझ में उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। हमें परखना है, हमें परखना है मेरा आत्मिक जीवन का अवस्था कहाँ पर है। तो इसलिए मैंने पहला दिन में आपको आखिरी में पूछने के लिए रखा हुआ बात सवाल पूछा था। आखिरी में भी ये संदेश के आखिरी में भी मैं वही सवाल के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। क्या क्या सवाल था आपको याद है? पहली बात, क्या वास्तव में प्रभु ने आपको बुलाया क्या? इसके बाद फर्क का देखा था, प्रभु ने मुझको बुलाया कि नहीं। दूसरी बात, आपको मतलब या हमें चुना है क्या? सवाल अपने आप को पूछने के लिए बताया था। और तीसरी बात है, हाँ मेरा स्वामी कौन है मैं जानता है क्या? मेरा स्वामी कौन है ये मैं जानते हैं क्या? हमारा स्वामी कौन है क्या? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी बनकर नहीं रहेगा तो हमारा मनमानी हो जाएगा। और क्या था? हाँ प्रभु के साथ मेरा कुछ भाग है क्या? क्योंकि मतलब फलक 3:9 में लिखा है कि हम प्रभु के साथ सहकर्मी है, सहकर्मी होकर के चुने हुए लोग हैं, सहकर्मी है ना? ऐसा है क्या? और आखिरी सवाल, जो मेरे लिए मरा उसके लिए मरने के लिए मैं तैयार है क्या? तैयार है क्या? प्रयोग नया जन्म पाया हुआ हर एक पवित्र लोग ये बात को परखना चाहिए, जिसने मुझको बचाने के लिए मेरे लिए मृत्यु सका, उस प्रभु के लिए है ना। अभी आपको मालूम है कई प्रकार का प्रतिकूल, कई प्रकार का वादा भविष्य में भी आ सकता है। आपको मालूम है कौन सा कोई जगह में देश में मतलब 3-4 लोग संदूक लेकर आया और द्वार पर एक बाइबल रखा, बोला जिसको भी जान बचाना चाहता है इस बाइबल के ऊपर थूक करके उसके ऊपर पाव रख के आगे जा सकता है, उसको हम गोली नहीं मारेगा, नहीं तो गोली मारेगा। हुआ संभव है। सारे लोग मतलब थूक करके उसके ऊपर से गया, पर तो प्रभुदास और 4-5 विश्वासी लोग बिल्कुल उधरी घुटने में प्रार्थना करते रहा, प्रभु को स्तुति करते रहा, उनको बहुत धमकी दिया, लेकिन उन लोग बोला हम ऐसा नहीं कर सकता, मतलब हम प्रभु का निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने हमको बचाया, हम प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है ना। उस समय में वो 4 लोगों ने अपना वो उड़ाया तो मतलब वो विश्वासी लोग ही था, कहीं और मंडली के था, फर्क रहा था कि मतलब ये 5-6 लोग ही रहा जो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है, बाकी सब लोग दूर से देख रहे हैं गोली चल रहा है कि नहीं है। फिर बंद किया और वाला हम अभी आराधना करेंगे। सच्चा विश्वासी प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा वक्त आ सकता है, प्रभु के लिए हमें सच्चाई के लिए हमें जान देना पड़ेगा, तो हम देने के लिए तैयार है क्या? छोटी छोटी बातों में हम हर गया तो बड़े बड़े बात आएगा तो कैसे सामना करेगा? छोटा छोटा कष्ट तकलीफ से होकर के है ना धीरे धीरे बढ़ाता है। ये सब प्रभु हमें तैयार कर रहा है, अभी ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी प्रभु आएगा। इस आगमन में जरूर हमारे हृदय की अवस्था को भी हमें अच्छी तरह मालूम करके
हृदय से प्रभु को प्रेम करते हुए, है ना, बिल्कुल हमारे हृदय में प्रभु को प्रभुता देते हुए, प्रभु के लिए कुछ भी होने की अच्छा निर्णय में आगे बढ़ करके प्रभु में अच्छा आनंद पाने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।